नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक खास खबर, जहां आज आपको बता दें राम जन्मभूमि पे रामलला के आपको दर्शन, साथ ही आपको बताते चले कि आज उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। अयोध्या में फिर रामोत्सव हुआ। आपको याद होगा पिछले साल 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 5 जून को पूरे विधि विधान के साथ खास अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हुआ। 4 तस्वीरें देखिए। अयोध्या पहुंचे, जहां आपको बताते चले ये सिंहासन पर विराजे रघुनंदन, जहां अयोध्या नगरी एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जहां आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें, जहां सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, फिर रामलला के दर्शन किए। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर खास वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करीब 17 मिनट का शुभ मुहूर्त तय किया गया था, यानी कि दिन में 11:25 बजे से 11:40 के बीच राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय था। लिहाजा तय कार्यक्रम के अनुसार ही ये पूजा पाठ संपन्न हुआ, राम दरबार सजाया गया। हम आपको सबसे पहले राम दरबार की ये तस्वीरें दिखाते हैं। भगवान राम के दरबार में माता सीता, परम भक्त हनुमान के साथ भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की भी प्रतिमाएं विराजमान है, यानी अब श्री राम अकेले नहीं है, उनके साथ मां सीता, भ्राता लक्ष्मण, भक्त हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ भी विराजमान है। ये पूरा दृश्य हमें सीधे त्रेता युग के उस अद्भुत राम राज्य की स्मृति दिलाता है, जिसकी कल्पना वेदों और पुराणों में की गई थी। रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, रामराज बैठे त्रिकोल। या 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भगवान राम को स्नान कराया गया, साथ ही भगवान का ये प्रभु राम की ये तस्वीरें, जिसमें भगवान लक्ष्मण, श्री हनुमान जी राम दरबार में, मां सीता, भाई भरत, शत्रुघ्न, सभी श्री राम, राजा राम के साथ विराजमान। अब भगवान राम के दरबार में भगवान राम, मां सीता, परम भक्त हनुमान के साथ ही भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी प्रतिमाएं विराजमान है, यानी अब श्री राम अकेले नहीं, उनके साथ मां सीता, भ्राता लक्ष्मण, भक्त हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ भी विराजमान है। ये पूरा दृश्य हमें सीधे त्रेता युग के उस अद्भुत राम राज्य की स्मृति दिलाता है, जिसकी कल्पना वेदों और पुराणों में की गई थी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, राजा राम बैठे त्रिलोका, हर्षी भय गए सब शोका। वही दृश्य आज अयोध्या में जीवंत हो गया है। राम दरबार की स्थापना मंदिर की पहली मंजिल पर हुई। इसके बाद परकोटे में स्थित 6 अन्य मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस खास पल के लिए गंगा दशहरा का खास दिन चुना गया। अब आपको सीएम योगी के धर्म को दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, जहां आपको बता दें सिंहासन पर विराजे। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य दिव्य बाल रूप में भगवान राम की तस्वीर और सीएम योगी की उनकी दर्शन पूजन करते दिखे। रामलला के अभिषेक दर्शन भी आपको दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप खुद को अभिभूत महसूस कर रहे होंगे। आपको याद होगा 22 जनवरी 2024 को जब बाल स्वरूप में रामलला का राम जन्मभूमि में गर्भगृह में विराजे, तब यह अयोध्या में भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर था। लेकिन अब उससे भी एक कदम आगे अयोध्या में एक और स्वर्णिम अध्याय रच दिया है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, राजा राम के रूप में राम मंदिर के प्रथम तल पर अपने राज दरबार में विराजमान हुए हैं। ये दृश्य मात्र एक प्रतिमा नहीं, बल्कि एक युग का पुनर्जन्म है। राम राज्य की ओर ये पहला कदम
मां सीता संग विराजे राजा राम। तो वहीं मां सीता लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न संग विराजे राजा राम। रामनगरी अयोध्या फिर सज धज कर तैयार है। सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। रामलला तो पहले ही आ चुके हैं, अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन भी हो गया है। आज की तारीख इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगी, क्योंकि आज पूरे विधि विधान के साथ खास अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। संयोग से आज ही के दिन मुख्यमंत्री का 53वां जन्मदिन भी है और उन्होंने इस अवसर पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद ले लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तम वंदे रघुनंदनम। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर बने रमे रम अयोध्या की हवाओं में आज सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि एक सजीव आस्था की अनुभूति भी घुली हुई है। हर दीपक, हर पुष्प, हर ध्वनि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्वागत में स्वयं को समर्पित कर चुकी हैं। सरयू के तट से लेकर मंदिर परिसर तक हर ओर उत्सव है, उल्लास है और है एक दिव्य ऊर्जा। रामलला के जिस दरबार को देखने को भक्तों की आंखें तरस रही थी, वो शुभ घड़ी आज आ ही गई। रामलला तो पहले ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन आज इस दिव्य नगरी में एक और ऐतिहासिक क्षण घटित हुआ, जहां एक बार फिर अयोध्या में भक्ति और भव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिला। राम नगरी में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। दूसरी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों के जप के साथ पूरी हुई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। पिछले साल 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा जो आज हुई है वो बेहद भव्य ढंग से हुई। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि परिसर में राजा राम और परकोटे में विराजमान अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। और संयोग देखिए, आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन भी है। उन्होंने इस पावन अवसर को प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करते हुए मंदिर में विशेष पूजा की और राम दरबार में आशीर्वाद प्राप्त किया। नजारा कुछ ऐसा था कि राम मंदिर का पूरा परिसर वैदिक मंत्रों से गूंज रहा था। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में राम भक्त पूरे मग्न नजर आए। चारों तरफ राम भक्तों ने पूरा माहौल राममय कर दिया है। राम दरबार के जो मनमोहक नजारे सामने आए हैं, उन्होंने हर राम भक्त का मन मोह लिया है। अयोध्या में आज फिर इतिहास रचा गया है। आज पूरे विधि विधान के साथ खास अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भगवान राम के भव्य दरबार में भगवान राम, माता सीता, परम भक्त हनुमान जी के साथ ही भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की भी प्रतिमाएं विराजमान हैं। राम दरबार की स्थापना मंदिर की पहली मंजिल पर हुई है। इस खास पल के लिए गंगा दशहरा का खास दिन चुना गया है। आज यानी 5 जून को अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में राम दरबार समेत मंदिर। फिलहाल रिपोर्ट्स में बस इतना ही। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो Minister of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan,
नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, जहां अयोध्या में फिर रामोत्सव हुआ। आपको याद होगा पिछले साल 2022 जनवरी को राम जन्मभूमि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 5 जून को पूरे विधि विधान के साथ खास अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हुआ। 4 तस्वीरें देखिए। अयोध्या पहुंचे, जहां सीएम योगी का हेलीपैड पर स्वागत हुआ। सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, फिर रामलला के दर्शन किए। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर खास वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करीब 17 मिनट का शुभ मुहूर्त तय किया गया था, यानी कि दिन में 11:25 बजे से 11:40 के बीच राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय था। लिहाजा तय कार्यक्रम के अनुसार ही ये पूजा पाठ संपन्न हुआ। राम दरबार सजाया गया। हम आपको सबसे पहले राम दरबार की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री राम। भगवान राम के दरबार में भगवान राम, मां सीता, परम भक्त हनुमान के साथ ही भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की भी प्रतिमाएं विराजमान है। यानी अब श्री राम अकेले नहीं है, उनके साथ मां सीता, भ्राता लक्ष्मण, भक्त हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और गुरु विशिष्ट भी विराजमान है। ये पूरा दृश्य हमें सीधे त्रेता युग के उस अद्भुत राम राज्य की स्मृति दिलाता है, जिसकी कल्पना वेदों और पुराणों में की गई है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। वही दृश्य आज अयोध्या में जीवंत हो गया है। राम दरबार की स्थापना मंदिर की पहली मंजिल पर हुई। इसके बाद परकोटे में स्थित 6 अन्य मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस खास पल के लिए गंगा दशहरा का खास दिन चुना गया। अब आपको राम सीएम योगी के धर्म प्रण को दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें, जिसमें राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य दिव्य बाल रूप में भगवान राम की तस्वीर और सीएम योगी उनके दर्शन पूजन करते दिखे। रामलला के अभिषेक दर्शन भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप खुद को अभिभूत महसूस कर रहे होंगे। आपको याद होगा 2022 जनवरी 2024 को जब बाल स्वरूप में रामलला राम जन्मभूमि के गर्भगृह में विराजे, तब ये अयोध्या में भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर था। लेकिन अब उससे भी एक कदम आगे अयोध्या में एक और स्वर्णिम अध्याय रच दिया गया है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा राम के रूप में राम मंदिर में प्रथम तल पर अपने राज दरबार में विराजमान हुए थे। ये दृश्य मात्र एक प्रतिमा नहीं, बल्कि एक युग का पुनर्जन्म है। राम राज्य की ओर ये पहला कदम, एक युग का पुनर्जन्म हुआ, जहां श्री राम, माता लक्ष्मण, श्री राम, माता लक्ष्मण, सीता, माता सीता, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान भी, शत्रुघ्न, सभी इस बार भगवान राम के साथ, राजा राम के साथ इस बार अयोध्या की ये तस्वीरें, जहां भक्त श्रद्धालु मंदिर के बाहर दर्शन के लिए उतारू, साथ ही भगवान मां सीता संग विराजे श्री राम, जहां सीएम योगी ने उतारी भगवान श्री राम की आरती। रामनगरी अयोध्या फिर सज धज कर तैयार है। सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। रामलला तो पहले ही आ चुके हैं, अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन भी हो गया है। आज की तारीख इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगी, क्योंकि आज पूरे विधि विधान के साथ खास अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। संयोग से आज ही के दिन मुख्यमंत्री का 53वां जन्मदिन भी है। उन्होंने इस अवसर पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट।
अयोध्या की हवाओं में आज सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि एक सजीव आस्था की अनुभूति भी घुली हुई है। हर दीपक, हर पुष्प, हर ध्वनि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्वागत में स्वयं को समर्पित कर चुकी हैं। सरयू के तट से लेकर मंदिर परिसर तक हर ओर उत्सव है, उल्लास है और है एक दिव्य ऊर्जा। रामलला के जिस दरबार को देखने को भक्तों की आंखें तरस रही थी, वो शुभ घड़ी आज आ ही गई। रामलला तो पहले ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन आज इस दिव्य नगरी में एक और ऐतिहासिक क्षण घटित हुआ, जहां एक बार फिर अयोध्या में भक्ति और भव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिला। राम नगरी में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। दूसरी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों के जप के साथ पूरी हुई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। पिछले साल 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा जो आज हुई है वो बेहद भव्य ढंग से हुई। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि परिसर में राजा राम और परकोटे में विराजमान अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। और संयोग देखिए, आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन भी है। उन्होंने इस पावन अवसर को प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करते हुए मंदिर में विशेष पूजा की और राम दरबार में आशीर्वाद प्राप्त किया। नजारा कुछ ऐसा था कि राम मंदिर का पूरा परिसर वैदिक मंत्रों से गूंज रहा था। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में राम भक्त पूरे मग्न नजर आए। चारों तरफ राम भक्तों ने पूरा माहौल राममय कर दिया है। राम दरबार के जो मनमोहक नजारे सामने आए हैं, उन्होंने हर राम भक्त का मन मोह लिया है। अयोध्या में आज फिर इतिहास रचा गया है। आज पूरे विधि विधान के साथ खास अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भगवान राम के भव्य दरबार में भगवान राम, माता सीता, परम भक्त हनुमान जी के साथ ही भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की भी प्रतिमाएं विराजमान हैं। राम दरबार की स्थापना मंदिर की पहली मंजिल पर हुई है। इस खास पल के लिए गंगा दशहरा का खास दिन चुना गया है। आज यानी 5 जून को अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में राम दरबार समेत मंदिर परिसर के 7 अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन भी हुआ, जहां इस पावन अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अयोध्या और काशी के 101 आचार्य वैदिक मंत्रों के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराया गया। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया और पूरा वातावरण वैदिक ऊर्जा से गुंजायमान हो उठा। इस बीच लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभिजीत मुहूर्त क्यों चुना गया। दरअसल राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गंगा दशहरा के दिन 15 मिनट के खास अभिजीत मुहूर्त को चुना गया, क्योंकि मान्यता के मुताबिक भगवान राम का जन्म द्वापर युग में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इसलिए राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त में की गई है। ये आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मंदिर परिसर में 7 अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या का ये पवित्र स्थल और अधिक भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो राम राज्य के आदर्शों पर न्याय, करुणा और धर्म का प्रतीक अब अयोध्या में स्थापित हो गया है। जी हां, राम मंदिर में गर्भगृह में बाल स्वरूप में विराजमान रामलला के बाद अब राजा राम के रूप में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान सहित अपने दरबार में विराजमान हो गए हैं। भगवान राम परंपरागत भारतीय वस्त्रों में सजेंगे, जो ज्योतिष और मौसम से जुड़े हैं।
श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के पहले तल पर स्थित राज दरबार में श्री राम का दरबार लग गया है। 5 जून को अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लगन में राम दरबार समेत मंदिर परिसर के 7 अन्य मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ। इस पावन अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ये रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है कि विश्व के हर हिंदू का 500 साल का इंतजार पिछले साल इसी दिन खत्म हुआ था। कई पीढ़ियों का बलिदान और संघर्ष सफल हुआ। मंगलमयी समारोह में भगवान श्री राम को अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। श्री राम लला के साथ भारत की आस्था और संस्कृति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तम वंदे रघुनंदनम। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर बने राज दरबार में श्री राम दरबार समेत अष्ट देवालयों में पवित्र देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात जिनके दाहिने लक्ष्मण जी विराजे हैं, बाएं अंग जनक नंदिनी जी हैं और जिसके सम्मुख पवन पुत्र हनुमान जी हैं, उन रघुकुल नंदन श्री राम के दरबार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में राम राज्य की ओर एक कदम संपन्न हुआ। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा पर्व, राम जी का भव्य और दिव्य दरबार। अयोध्या में राम भक्तों का इंतजार मानिए खत्म हो गया। प्रभु राम की नगरी बड़े उत्सव की साक्षी बनी, यानी राम नाम यत्र तत्र और सर्वत्र। सबसे सुंदर नाम, जग में सबसे पूजनीय नाम, ये कहना रहे कहना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय नमः पार्वती पते हर हनुमान दलाल के, पवन पुत्र हनुमान के। अद्भुत सजा अयोध्या धाम, दरबार विराजे राजा राम, साथ साथ माता सीता, वीर हनुमान, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नजर आ रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्राण प्रतिष्ठा की गई। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके साथ ही राम मंदिर के परकोटे पर बने हुए 8 देवी देवताओं के मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तस्वीरें मानिए कह रही हैं, ओम शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विपुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। यानी प्रभु श्री राम जी के राम दरबार की उपमा शांत, सनातन, अप्रमेय यानी कि प्रमाणों से भी परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में भी सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं के शिरोमणि भगवान राम की वंदना की जा रही है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यूं तो वर्णित ये किया है, लेकिन ये आज निश्चित तौर पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसी की गवाह हैं और बेहद सुखदाई है। देश इस बात से गौरवशाली आज महसूस कर रहा होगा कि जिस प्रकार से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अभिजीत मुहूर्त में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर शुभ घड़ी में, वो निश्चित तौर पर अलौकिक है, दिव्य है, भव्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी जी महाराज, वो पूजा करते नजर आए। आरती का क्रम चला और जो भी प्रक्रियाएं पूजा की चली, अब वो देखिए।
मूर्तियों में प्राण डालने की परंपराओं के साथ अनुष्ठान की प्रक्रियाओं का पालन हुआ। मूर्तियों में प्राण डाले जाने की परंपरा की ये तस्वीरें दर्शकों के सामने। मंदिर का गर्भगृह, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोविंद देव गिरी, इसके अलावा जो मुख्य यजमान हैं अनिल मिश्रा, वो मौजूद रहे। राम दरबार की मूर्तियों का किस प्रकार से निर्माण किया गया है, अब वो आपको बताते हैं। इसमें हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है और बेहद खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल हुआ है। बेहद भव्य और अभिजीत मुहूर्त में ये पूजा संपन्न की गई। प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति देवता का आवाहन और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद फिर से पूरी पूजा मूर्तियों की हुई, न्यास हुआ, विनियोग हुआ। इसके बाद राम दरबार की आरती हुई, चवर ढुलाए गए, कमल के पुष्पों से पूजन हुआ। ये तस्वीरें देखिए। देखिए, जो चवर हिलाए जाने की ये तस्वीरें हैं, बेहद सुकून देने वाली होंगी। जिस भगवान के स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठित अब हो चुके हैं इस विग्रह के रूप में। और अभिजीत मुहूर्त खत्म होने से ठीक 1 मिनट पहले ही पूरी पूजा आरती संपन्न कर ली गई। पूर्णाहुति हुई, सभी ने भगवान राम की परिक्रमा की, भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया। बताया जा रहा है कि 121 आचार्य काशी से अयोध्या पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। 22 जनवरी 2024 आपको याद होगा। तब से अब तक देखें तो राम मंदिर अपने पूरे स्वरूप में आ रहा है। वो दृश्य अलौकिक हो रहा है, लेकिन अब इसका एक और महत्वपूर्ण चरण पूरा हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने रामलला के टेंट में भी दर्शन किए थे, जब रामलला टेंट में विराजमान थे। उसके बाद अस्थाई मंदिर में गए रामलला और वहां भी दर्शन किए गए। फिर जो मंदिर भव्य और दिव्य बना, जहां प्राण प्रतिष्ठा पिछले साल जनवरी में की गई, अब जो राम दरबार सजा है, भक्तों के मन में इन सब को लेकर जरूर ये आ रहा है कि एक बार उन्हें भी दर्शन करने का मौका मिले। इसीलिए हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए और यहीं पर वो राजा बने। राम दरबार की ये भव्य मूर्तियां बेहद खूबसूरत मार्बल से बनी है और किस तरह से उसमें जो मूर्तिकारी की है, जो कारीगरी की है, कार्विंग की गई है, अद्भुत कांतिमय वस्त्रों की छटा है। मूर्ति पर वस्त्रों की कांतिपूर्ण कारीगरी है, गहने कपड़े बहुत ही सुंदर हैं। राम दरबार को किस तरीके से कमल पुष्पों से पूरा सजाया है, वो तस्वीरें देखिए। आभूषण हमने आपको दिखाए थे, वो देखिए। बताया जा रहा है कि लगभग 1000 कैरेट यहाँ पर हीरो का इस्तेमाल हुआ है। स्वर्ण बूट है 30 किलो, चांदी है, सोना है और उससे तैयार ये अद्भुत तस्वीरें राम दरबार की। यकीनन जब भक्त अयोध्या में राम मंदिर की वो 32 सीढ़ियां चढ़ेंगे, जब सिंह द्वार सामने आएगा, तब सामने बालक राम दिखाई देंगे। बाल रूप में भगवान राम
और जब पहली बार आप चढ़ेंगे तो पूरा राम दरबार आपको नजर आएगा। बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य नजारा। पूरा मंदिर जो जहाँ पे भगवान राम बाल रूप में है वो पूरा फूलों से सजा हुआ है। जहाँ राम दरबार है वहाँ बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया परकोटा सुशोभित हो रहा है। यानी रामचरितमानस में जिस राम दरबार का जिक्र हम सुनते पढ़ते आए हैं, राजा दशरथ का जो दरबार हम पढ़ते हैं और फिर राम दरबार को पढ़ते हैं, उसको उकेरता हुआ वर्तमान में भव्य राम दरबार बड़ा सुखद है और राम भक्तों को बड़ा सुखद अनुभव दे रहा है। भक्तों की माने तो 500 सालों के बाद जब रामलला के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अब राम दरबार के दर्शन उनके मंदिर के प्रथम तल पर कर रहे हैं और इन सब के पीछे करोड़ों राम भक्तों का अटूट विश्वास है। सीएम योगी और पीएम मोदी का आत्मविश्वास है। हालांकि इसे लोग बाग राम जी की माया राम जी ही जाने ये कहकर बताते हैं और कहते हैं कि वही है वही जो राम रचि राखा। जिनके भाग्य में ये लिखा हुआ है उनके भाग्य से हो रहा है। जो दर्शनाभिलाषी हैं वो राजा रामचंद्र की जय जयकार इस वक्त मंदिर प्रांगण से करते नजर आ रहे हैं। मंदिर के परकोटा पर चलें तो ये परकोटे में श्री गणेश जी विराजमान हैं, भगवान सूर्य विराजमान हैं, हनुमान जी हैं, माँ भगवती हैं और अन्नपूर्णा है, शिवलिंग है। तो मंदिर लगभग पूरा तैयार है। इसके बाद सप्तऋषि के भी मंदिर इसी परकोटा में बन रहे हैं, जिनमें अभी काम चल रहा है। मंदिर की 32 सीढ़ियां आपको सिंह द्वार दिखाई देता है यहाँ से, फिर रंग मंडप आता है, गुण मंडप आता है और इसके बाद आपको गर्भगृह दिखेगा जहाँ भगवान राम बाल रूप में विराजमान है। यहाँ पूजा अर्चना पिछले साल जनवरी से चल रही है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भगवान राम को स्नान के बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं, उन्हें तैयार किया जाता है ठीक एक बालक की तरह, बच्चे की तरह। तो करीब करीब मंदिर बन के तैयार है। बाहर जो शिखर का काम है उसमें स्वर्ण चढ़ा दिया गया है। अभी थोड़ा सा काम उसमें बाकी है, ध्वज लगना है, बाकी फिनिशिंग होनी भी बाकी है, लेकिन अंदर मंदिर बनकर पूरा तैयार है। परकोटा भी करीब करीब बनकर तैयार है और बाकी जो मंदिर है वो 2025 तक पूरा परिसर बनकर तैयार होने की बात सामने आ रही है। यानी जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे आपको भगवान राम के बाल रूप में ही दर्शन नहीं होंगे, बल्कि राम दरबार के भी दर्शन होंगे। परकोटे में जो मंदिर हैं उनके भी दर्शन होंगे। आपको एक सुंदर अनुभूति मिलेगी जो सदियों से इंतजार था भगवान राम के मंदिर का, मंदिर में विराजमान होने का। वो इंतजार अब खत्म हो चुका है और अब मंदिर पूरा जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। अवधपुरी में एक बार फिर से राम दरबार की जो त्रेता युग की झांकी थी वो अब आज फिर से नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। फिलहाल रिपोर्ट्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।